Hello students, how are you? Hope you're doing good. I'm your EVS teacher and today we are going to start a new EVS chapter, that is chapter number 14, our earth. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपनी अर्थ, अपनी पृथ्वी के बारे में। ठीक है, हम देखेंगे कि हमारी अर्थ पर कैसी लैंड फॉर्म्स हैं। ठीक है, कहीं प्लेन है, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं। फिर हम देखेंगे हमारी अर्थ पर कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, जैसे कि ओशियन, सीज और रिवर्स। फाइन। सो चैप्टर नंबर 14 आर अर्थ। इन द लेसन इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ, ग्लोब, लैंड और वाटर के बारे में। फाइन। नाउ आइडेंटिफाई द लैंड फॉर्म्स। हमें इन लैंड फॉर्म्स को आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ एक माउंटेन है, फिर एक डेजर्ट है और फिर फॉरेस्ट है। ठीक है, नाउ we call the earth our home because all plants and animals and we live on it. हम अपने अर्थ को अपना घर बोलते हैं क्योंकि प्लांट्स, एनिमल्स और हम लोग अपनी अर्थ पर रहते हैं। Now earth, some people have taken photographs of earth from the moon. One such photograph is given alongside. Here the earth looks like big ball, so the shape of our earth is round. तो अब कुछ लोग स्पेस में गए हैं, स्पेस में जाके उन लोगों ने हमारे अर्थ की पिक्चर ली है। तो जो अर्थ है वो कैसी दिखती है उस पिक्चर में, वो आपको यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो अर्थ ऐसी ही दिखती है स्पेस से, तो हम इससे पता लगा सकते हैं जो हमारी अर्थ है कैसी है, राउंड शेप की है, एक बॉल की तरह गोल है। ग्लोब, a model of the earth is called globe. Our teachers uses the globe to explain about the earth. अब हम एक अर्थ का छोटा सा मॉडल बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं ग्लोब। तो स्कूल में टीचर्स इन ग्लोब को यूज करती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, अर्थ के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, The surface of earth has two parts, land and water. तो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वो दो पार्ट से मिलकर बना है, लैंड और वाटर से। Most of earth is covered with water. Land covers only a small part of the earth. अर्थ पर ज्यादातर पानी प्रेजेंट है, अर्थ के सरफेस पर ज्यादातर पानी ही प्रेजेंट है और लैंड जो है वो कम है। The earth is surrounded by air. Air covers earth like a blanket. This blanket of air is called atmosphere. जो अर्थ है वो एयर से सराउंडेड है। ठीक है, एयर का ब्लैंकेट अर्थ के अराउंड है और इस ब्लैंकेट को बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर। आप यहाँ देख सकते हो ग्लोब कैसा दिखता है। लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। तो लैंड, वाटर और एयर अर्थ पर लाइफ के लिए नेसेसरी है। ठीक है, उसके बाद डू यू नो, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के पहले आदमी थे जिन्होंने मून पर कदम रखा। ठीक है, नाउ लैंड, the surface of earth is not same everywhere. It is made up of different landforms which are plains, hills, mountains, valleys, plateaus and desert. तो अर्थ का जो लैंड है सब जगह सेम नहीं है, अर्थ पर अलग अलग लैंडफॉर्म्स है जैसे कि प्लेन, वैलीज, प्लेट्यूज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स। अब हम इन्हीं लैंडफॉर्म्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे पास प्लेन। फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड प्लेन्स। मेजर पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड लिव्स हियर। Farmers grow crops on plains. Houses, factories, roads and railway tracks can be easily made in plains. तो प्लेन्स कैसे होते हैं? फ्लैट लैंड्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। तो ज़्यादातर जो लोग हैं प्लेन्स में रहते हैं क्योंकि प्लेन्स में फार्मिंग करना आसान होता है, क्रॉप्स ग्रो करना आसान होता है। ठीक है, प्लेन्स में घर बनाना, फैक्ट्रीज बनाना, रोड्स बनाना, रेलवे लाइन सेटअप करना ईजी होता है, तो ज़्यादातर लोग यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद आती है हमारे पास हिल्स। हाई लैंड एरियाज आर कॉल्ड हिल्स, दे आर यूजुअली रॉकी। तो ऐसे एरियाज जो कि थोड़े से हाई होते हैं उनको हम हिल्स बोलते हैं और ये ज्यादातर रॉकी होते हैं जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो। उसके बाद आते हैं हमारे पास माउंटेन्स। Very high hills are called mountains. Some of mountains are covered with snow. When snow on these mountains melts, rivers are formed. तो बहुत ज़्यादा हाई हिल्स माउंटेन्स कहलाते हैं। कुछ ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिन पर सर्दियों में बर्फ जम जाती है, जब समर्स में गर्मियों की वजह से बर्फ पिघलती है तो रिवर्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो स्नो कवर्ड माउंटेन। ठीक है, उसके बाद डू यू नो, माउंटेन की टिप को बोलते हैं हम पीक। एवरेस्ट जो है हाईएस्ट माउंटेन पीक है अर्थ पर जो कि 8,848 मीटर्स हाई है। ठीक है, उसके बाद आती है वैली। मैनी रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द माउंटेन्स, दे फ्लो इनटू रिवर वैलीज। तो बहुत सारे रिवर माउंटेन से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, वो रिवर वैलीज फॉर्म करते हैं।
The low land between two mountains or hills is called valley. The land in the river valley is very fertile. तो दो माउंटेन्स के बीच में जो लो लैंड होता है, थोड़ा सा नीचे का एरिया होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वैली बोलते हैं. जो रिवर्स हैं वैली में फ्लो करते हैं, और जो वैली का एरिया होता है बहुत ज़्यादा फर्टाइल होता है. Next is plateau. A plateau is raised area of land with flat top. Because of its flat top, it is also known as table land. तो जो प्लेट्यू है वो हाई रेज्ड एरिया तो होता है, पर ऊपर से फ्लैट होता है. ठीक है, क्योंकि ये टेबल टॉप की तरह ऊपर से फ्लैट होता है और हाई भी होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, एक प्लेट्यू आपको दिखाया है. The Deccan Plateau lying in southern part of India is a very large plateau. तो डेक्कन प्लेट्यू जो इंडिया के सदर्न पार्ट में है वो एक बहुत बड़ा प्लेट्यू है. ठीक है, उसके बाद आते हैं डेजर्ट. सम पार्ट्स ऑफ अर्थ आर कवर्ड विद सैंड. दीज सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट. तो अर्थ का कुछ पार्ट सैंड से कवर्ड है, तो ऐसे पार्ट को हम बोलते हैं डेजर्ट, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो पिक्चर में. ठीक है, डेजर्ट है और लोग डेजर्ट में कैमल पर ट्रैवल करते हैं, कैमल को यूज करते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. About 2/3 of Earth's surface is covered with water. Water on Earth is found in oceans, seas, rivers and other water bodies. तो अर्थ का 2/3 हिस्सा वाटर से कवर्ड है. ठीक है, ये वाटर हमें सीज, लेक्स, ओशन और रिवर्स में मिलता है. नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉडीज. कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं जो हमारी अर्थ पर है? सबसे पहली वाटर बॉडी आती है हमारे पास ओशन. An ocean is largest water body on earth. It contains salty water that is unfit for drinking. There are 5 oceans on the earth. तो जो ओशन है सबसे बड़ी वाटर बॉडी है अर्थ पर. जो ओशन का पानी है सॉल्टी है, उसमें नमक होता है, और हमारी अर्थ पर 5 मेजर ओशंस हैं. आप यहाँ देख सकते हो एक ओशन कैसा दिखता है. उसके बाद आती है सी. सी इज ऑल्सो लार्ज वाटर बॉडी बट इट इज स्मॉलर देन ओशन. सी वाटर इज ऑल्सो सॉल्टी. सी जो है वो भी बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, पर ओशन से छोटी होती है. सी वाटर भी सॉल्टी होता है, उसमें भी नमक बहुत ज्यादा होता है. आप यहाँ देख सकते हो एक सी. उसके बाद डू यू नो, सी एक ऐसी जगह लोकेटेड होती है जहां पर लैंड और ओशंस मिलते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट वाटर बॉडी वी हैव इज रिवर्स. रिवर्स आर फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स. दे कंटेन्स फ्रेश वाटर. तो रिवर तब फॉर्म होता है जब माउंटेन्स की स्नो मेल्ट होती हैं, रिवर में फ्रेश वाटर होता है. रिवर फ्लोज इनटू सीज एंड ओशंस. व्हेन वाटर फ्रॉम रिवर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल. रिवर जो है फ्लो कर जाता है, ओशंस और सीज में जाकर मिल जाता है. ठीक है, जब रिवर एक हाइट से गिरता है तो वहां पर एक वाटरफॉल बन जाता है. ठीक है, नाउ चेक योर प्रोग्रेस, टिक द करेक्ट ऑप्शन. फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड. फ्लैट लैंड्स को हम क्या बोलते हैं? हिल्स, प्लेन्स या माउंटेन्स. तो फ्लैट लैंड्स को हम बोलते हैं प्लेन्स. मेजर पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव. वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेशन कहाँ रहती है? इन प्लेन्स, इन डेजर्ट या ऑन हिल्स. तो वर्ल्ड की ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है प्लेन्स में. विच वाटर बॉडी कंटेन सॉल्टी वाटर. इनमें से कौन सी वाटर बॉडी में सॉल्टी वाटर है? रिवर, सी या लेक. तो आंसर इज सी. वी फाइंड डैश इन डेजर्ट. हमें डेजर्ट में क्या मिलता है? रिवर, सैंड या स्नो. हमें डेजर्ट में मिलता है सैंड. फिल इन द ब्लैंक्स. मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड. अर्थ का मॉडल क्या कहलाता है? ग्लोब. द सरफेस ऑफ अर्थ हैज 2 पार्ट्स, लैंड एंड. अर्थ के सरफेस पर 2 पार्ट होते हैं, लैंड और वाटर. द एयर सराउंडिंग आवर अर्थ इज कॉल्ड. जो एयर हमारे अर्थ को सराउंड करता है हम उसको क्या बोलते हैं? एटमोस्फेयर. डैश आर फ्लैट एरियाज ऑफ लैंड. लैंड के फ्लैट एरियाज क्या कहलाते हैं? प्लेन्स. नेक्स्ट इज ट्रू फॉल्स. देयर आर 3 ओशंस ऑन अर्थ. अर्थ पर 3 ओशन है. नो, दिस इज फॉल्स. अर्थ पर मेन 5 ओशंस है. द डेक्कन प्लेट्यू इज लाइंग इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. जो डेक्कन प्लेट्यू है वो अर्थ के सदर्न पार्ट में है. दिस इज ट्रू. सैंडी लैंड्स आर कॉल्ड डेजर्ट. जो सैंडी लैंड्स होते हैं उनको हम डेजर्ट्स बोलते हैं. दिस इज ट्रू. फ्लैट लैंड्स आर कॉल्ड वैलीज. जो फ्लैट लैंड्स होते हैं उनको वैलीज बोला जाता है. दिस इज फॉल्स. ठीक है, नाउ आंसर इन 1 वर्ड. अ वाटर बॉडी. कोई भी वाटर बॉडी आपको बतानी है, वो एक सी, ओशन या रिवर कुछ भी हो सकता है. लैंड फॉर्म विद पॉइंटेड पीक्स. क्या होते हैं? माउंटेन्स होते हैं. मॉडल ऑफ अर्थ होता है ग्लोब. नाउ अ प्लेट्यू इज ऑल्सो नोन एज. प्लेट्यू को और क्या बोला जाता है? टेबल लैंड. फाइन.
So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself. Thank you everyone.